अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे आप? होपफुली सारे ठीक होंगे। आज जो हम चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हम यहाँ पर उनको देखें, जो पीएमडीसी की तरफ से हमें जो आउटकम्स दिए गए हैं इस चैप्टर के, वो हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि डिफ़ाइन करना है हमने इम्यूनिटी को, और फिर साथ में हमने डिस्कस करना है फंक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, जैसे कि हमारे पास 3 लाइन डिफेंस सिस्टम है, हम उसको करेंगे। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आती है, एंटीबॉडी के बारे में हम बात करेंगे, एंड देन हम यहाँ पर बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक बात कि अगर आप लोगों को पीपीटी नोट्स चाहिए तो मैंने यहाँ पर जो नोट्स हैं उनको जो है वो मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर दिया हुआ है, और लिंक भी मैंने जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर जो है वो पीपीटी को ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आज की बात के नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ा करें। देखिए, अगर आप दुनिया में रहते हैं और दुनिया की ही सिर्फ करते हैं और अल्लाह पाक को भूल जाते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। नो डाउट कि आज की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन एक बात याद रख लें कि अगर आप दुनिया में गुम हो जाएंगे और दुनिया बनाने वाले की नहीं मानेंगे तो आपकी कोई कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, आप कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते जब तक आप अल्लाह को राज़ी ना करें। तो आपने जो है वो नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है, अल्लाह को राज़ी करना है, और साथ में दुनिया में रहकर आपने मेहनत करनी है, फिर कामयाबी आपकी। चलें जी, हम अब यहाँ पर अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी होती क्या है। देखो भाई, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो कि हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है फाइट करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कम्बैट डिजीज़, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये है हमारी इम्यूनिटी। अच्छा, अब इम्यूनिटी जो है, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, तो इम्यूनिटी जो है वो हमारा कौन सा सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है? आप सबको पता है, हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, इस इम्यूनिटी को परफॉर्म करवा रहा होता है। अच्छा, अब इम्यूनिटी जो है हम किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कोई भी पैथोजन है, तो उसके अगेंस्ट अगर वो फाइट करेगी तो इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। अब जैसे कि हमारे पास जो है ये 2 टाइप्स हैं इम्यूनिटी की, एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अगर हम बात करें इनेट इम्यूनिटी की, तो ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो इन बर्न हमें जो है ये मिलती है, यानी कि बाय बर्थ जो है ये हमें मिल जाती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है? ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये किसी एक पैथोजन को जो है वो कन्फाइन नहीं करती, किसी एक पैथोजन के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करेगी। ये देखेगी कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हुआ है तो उसको जाकर क्या करेगी? फाइट करेगी उसके साथ और उसको किल कर देगी। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये किसी एक को नहीं बल्कि सबको मारेगी। ठीक है, फिर आती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? एडेप्टिव। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जो है वो मिलती है जब हमारा एक्सपोजर किसी भी पैथोजन के साथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है? ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ठीक है ना, इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये किसी एक ही वायरस के अगेंस्ट या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फंजाई, यानी कि जिस भी तरह का हमारे पास पैथोजन होगा, ये जो भी हम जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे, फिर क्या करेगी वो इम्यूनिटी? किसी एक ही स्पेसिफिक जर्म को किल करेगी। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है या फिर हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके बारे में जो है वो हम डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देख लें कि हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं 3 लाइन डिफेंस मैकेनिज्म।
ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो भाई हर रोज़ हमारी बॉडी में हज़ारों लाखों की तादाद में ना जर्म एंटर होते हैं, लेकिन वो हमें बीमारी काज नहीं कर पाते। और वो बीमारी काज क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे हमारे पास जो है वो क्या है, 3 लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि एक जर्म को बीमारी काज करने के लिए 3 बैरियर से, 3 बॉर्डर से क्रॉस करना होता है, देन ही जाकर हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, इसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम इंक्लूड है, कौन कौन सा सेल इंक्लूड है, और ये किस तरह जो है ये वर्क करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, फर्स्ट लाइन डिफेंस की, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में हमारी बॉडी का क्या इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल बैरियर। यानी कि हमारी बॉडी का जो आउटर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहला हमारे पास एक्सटर्नल बैरियर में क्या आता है जी, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हमारी जो है, आपको पता है स्किन इंक्लूड होती है, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ कंटेक्ट में होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर होता है जी म्यूकस इन नोज। ये हमारा कौन सा बैरियर है, एक्सटर्नल बैरियर में फिजिकल बैरियर है। अच्छा, ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या फिर थर्ड लाइन डिफेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ये एमसीक्यूज आते हैं, आप लोग इसको जो है वो अच्छे से कीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटर्नल बैरियर में जो बैरियर आता है, दैट इज़ द केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हमारे पास आता है जी टेयर, ठीक है ना। इसके अलावा HCl जो कि हमारे जो स्टमक एसिड होता है ये है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है सीबम। सीबम क्या होता है, बेसिकली जब हमारी बॉडी से जो है ये ऑयल बाहर निकल रहा होता है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं। तीसरा हमारे पास बैरियर है, दैट इज़ द बायोलॉजिकल बैरियर। और बायोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हम किस चीज़ की, फेगोसाइट्स की बात करते हैं, एंड देन हम बात करते हैं किस चीज़ की, लिम्फोसाइट की बात करते हैं। तो ये हमारा होता है क्या चीज़, फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर हमारे पास जो इम्यूनिटी इंक्लूड होती है, दैट इज़ द इनेट इम्यूनिटी। यानी कि जो सेकेंड लाइन डिफेंस होता है ना, ये हमें बाय बर्थ मिल जाता है। और ये हमारे पास किस तरह का डिफेंस होता है, ये नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये नहीं देखेगा कि मैंने जो है किसी एक बैक्टीरिया को मारना है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारना है, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई भी पैथोजन आएगा, ये उसकी जो है ये पकड़कर धुलाई कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो सेकेंड लाइन डिफेंस में जो चीज़ इंक्लूड होती है, दैट इज़ द फेगोसाइट। ये याद रख लें कि अगर आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यू में कि हमारे पास जो सेकेंड लाइन डिफेंस है इसमें कौन कौन से सेल्स इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फेगोसाइट्स होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल किलर सेल, और यहाँ पर इंटरफेरॉन भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जी थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो आफ्टर एक्सपोजर हमें यहाँ पर मिलती है। इसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि इसको यहाँ पर बता दिया जाता है कि तुमने जो है फलां बैक्टीरिया को या फलां वायरस को जो है जाकर तुमने किल करना है। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये क्या बनाता है, मेमोरी सेल भी बनाता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी आप लोग याद रख लें कि इसके अंदर थर्ड लाइन डिफेंस में हमारे पास बी सेल होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या कौन से सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। तो ये है हमारे पास 3 लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कि इसमें क्या क्या था और कौन कौन से इसने जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने थे। अब हम यहाँ पर जो है वो डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब एक जर्म हमारी बॉडी के अंदर होता है तो किस तरह से जो है वो डिजीज काज नहीं कर पाता, या यूं कहें कि वो किस तरह से जो है वो हमारी 3 लाइन डिफेंस सिस्टम को जो है वो क्रॉस करेगा या नहीं कर पाएगा। इस चीज को अब हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या था, कोई एक जर्म था। यहाँ पर क्या है, कोई एक जर्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो है ये सपोज कर लो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन डिफेंस है। ठीक है ना, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस में हमने पढ़ा है हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल बैरियर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। अब ये जो जर्म है ये क्या करता है, ये जर्म इस फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म को जो है वो क्रॉस कर लेता है किसी भी तरह। सपोज कर लो हमारी स्किन के ऊपर कहीं पर जो है वो कट लगा हुआ था, इंजरी थी, ठीक है ना, कहीं पे जख्म था, तो ये वहां से जो है जर्म क्या करेगा, एंटर
एंट्री लेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से जो है वो एंट्री लेकर कहाँ पर आ चुका है, फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके अंदर आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी जम। अब ये जो जम है, जम ने तो फर्स्ट लाइन तो क्रॉस कर ली, फिर इसके आगे यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होता है जी सेकेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये है जी सेकंड लाइन डिफेंस है, ठीक है ना। और सेकंड लाइन डिफेंस में आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या मिलते हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों को मिलते हैं एक और टाइप के सेल, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर इसको कहते हैं मैक्रोफेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो मैक्रोफेज होते हैं, इसके अंदर जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये मोनोसाइट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेज ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं और उसके बाद उसको पीसेस में कन्वर्ट कर डालते हैं। तो हमारे पास जैसे ही ये जर्म जो है ये फर्स्ट लाइन को क्रॉस करेगा तो सेकेंड लाइन में मैक्रोफेज इसको देख रहा होता है। तो मैक्रोफेज क्या करता है, इस जर्म को जो है यहाँ पर क्या कर लेता है, अपनी बॉडी में इनगल्फ कर लेता है। जैसे ही ये मैक्रोफेज अपनी बॉडी में इसको इनगल्फ करता है तो ये जो मैक्रोफेज होता है ना, मैक्रोफेज जो है इसको पीसेस के अंदर क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ये पीसेस में कन्वर्ट करता है तो हमारे पास ये जो मैक्रोफेज होता है फिर क्या करता है, इस एंटीजन के, अब ये जो जर्म है, जर्म को हम नाम दे देते हैं क्या चीज, एंटीजन का, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंटीजन के इसने पीसेस किए हैं इस मैक्रोफेज ने, तो मैक्रोफेज क्या करता है, उस एंटीजन के पीसेस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर देता है, शो करा देता है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये क्या करता है, शो कराता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाता है, अब हम इसको क्या नाम दे देंगे, पहले ये मैक्रोफेज था लेकिन अब उसने क्या किया कि जो भी हमारे पास जर्म था उसके टुकड़ों को अपनी सरफेस के ऊपर जब इसने शो किया तो अब हम इसको नाम यहाँ पे दे देंगे एंटीजन, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, APC, ठीक है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब जैसे ही ये अपनी बॉडी के ऊपर इनको जो है ये शो कराता है तो ये फिर क्या करता है, ये केमिकल को क्या करेगा, केमिकल को रिलीज करेगा। अब वो केमिकल हमारे पास कौन सा होता है, वो केमिकल होता है इंटरल्यूकिन, ठीक है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इसको क्या करेगा, यहाँ इसको रिलीज करेगा। अब जैसे ही हमारे पास इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो है ये यहाँ से रिलीज होता है तो हमारे पास फिर क्या होता है कि जो हमारी थर्ड लाइन है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, थर्ड लाइन होती है, ये हो गई जी हमारी क्या चीज, थर्ड लाइन। कौन सी लाइन है, ये है जी थर्ड लाइन। अब क्या होता है कि थर्ड लाइन में ना यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर होते हैं जी T हेल्पर सेल, ठीक है। अब T हेल्पर सेल जो है ये सारा सेकेंड लाइन में जो कुछ भी हो रहा होता है ना ये देख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही ये हमारे पास इंटरल्यूकिन रिलीज होता है तो T हेल्पर सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब T हेल्पर सेल क्या करता है कि जैसे ही हमारे पास ये इस केमिकल को देखता है तो हमारे पास ये जो T हेल्पर सेल होता है ना, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना, APC से क्या कर लेता है, यहाँ पर आकर जो है ये बाइंड कर लेता है, यूं इस तरह से, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये T हेल्पर सेल है तो T हेल्पर सेल क्या करेगा, यहाँ पर आकर ना इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जब इससे अटैच हो जाएगा अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, MHC, यानी कि ये बन जाएगा मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये MHC बन जाएगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी फैक्टर नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जब ये हमारे पास MHC बनेगा तो MHC क्या करता है, MHC जो है ये फिर केमिकल को रिलीज करता है, ये केमिकल निकालेगा। अब वो केमिकल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर उसको हम कहेंगे इंटरल्यूकिन सेकेंड। तो ये इंटरल्यूकिन सेकेंड को यहाँ पर जो है ये निकालेगा। अब जैसे ही ये इंटरल्यूकिन सेकेंड निकलता है तो फिर T हेल्पर सेल जो है ये क्या करते हैं, ये करते हैं शो रिस्पॉन्स,
ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स को जो है ये शो करते हैं। अब ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज को जो है यहाँ पर शो करते हैं। मैं वन बाय वन करके आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्सेस को जो है ये यहाँ पर शो करते हैं। अब इसमें से हमारे पास जो पहला रिस्पॉन्स होता है उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ह्यूमरल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि ये जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है इसमें हमारे पास जो हमारा क्या होता है, टी हेल्पर सेल होता है। ठीक है, ये जो टी हेल्पर सेल होता है ना, ये क्या करता है, ये देता है जी ऑर्डर किसको देता है, ऑर्डर देता है जी बी सेल को। ठीक है, अब बी सेल क्या करते हैं, बी सेल जो है ये बना देते हैं क्या चीज़, एंटीबॉडी। ठीक है, अब जैसे ही ये एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडी उस जर्म के अगेंस्ट जो है वहाँ पर जाकर उसको क्या करेगी, किल करेगी, उसके साथ जो है वो फाइट करेगी, और इस तरह से वो जो हमारे पास जर्म एंटर हुआ था वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स होता है उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है ना, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होता है। ठीक है, अब ये जो टी हेल्पर सेल होता है ये क्या करता है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है ना, इसको ऑर्डर देगा और इसको कहेगा अब की बार कि तुम जो है ना जाकर इसको क्या कर लो, डायरेक्ट किल कर दो, क्योंकि साइटोटॉक्सिक हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट किल करेंगे। अब ये किस तरह के सेल होते हैं, बेसिकली ये नेचुरल किलर सेल होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जाकर जो है ये क्या कर देंगे, किसी भी जो हमारे पास क्या होगा, जर्म होगा, कोई भी हमारे पास सेल होगा, ठीक है, उसको जाकर डायरेक्ट किल कर देंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आता है जी कैंसरस सेल। ठीक है, हमारे पास क्या आता है जी, कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल को जो है ये जाकर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर जो इन्फेक्शियस सेल होता है उसको जाकर जो है ये किल कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास अगर कोई जर्म एंटर हुआ भी है हमारी किस में, हमारी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम जो है या फिर जो हमारा इम्यूनिटी है, ठीक है ना, उसको बीमारी काज नहीं करने देता, क्योंकि वो 3 लाइन डिफेंस सिस्टम से गुजरते गुजरते खुद ही फिनिश हो जाता है और हम यूं फिर इस तरह से क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास 3 लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की किस तरह से एक जर्म जो है वो किल होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस जिसकी, इंटरफेरॉन्स की। अच्छा, इंटरफेरॉन का नाम इंटरफेरॉन क्यों है, देखो भाई ये जो इंटरफेरॉन होते हैं ना, इंटरफेरॉन जो है ना ये फर्स्ट टाइम जो है ये देखे गए थे कहाँ पर, वायरल रेप्लिकेशन में। ठीक है, कहाँ पर देखे गए थे, वायरल रेप्लिकेशन में देखे गए थे कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरफेरॉन होती है ना, ये वायरल रेप्लिकेशन में जो वायरल क्या होती है, प्रोजीनी होती है, यानी कि उसके जो बच्चे होते हैं उनको जो है ये वहाँ पर नहीं होने दे रहे थे, उनके जो हमारे पास वायरल प्रोजीनी है ना उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पर नाम क्या दे दिया है, इंटरफेरॉन दे दिया है। अब इंटरफेरॉन होते क्या, ये तो हमने इसका जो है ये नाम देखा कि इंटरफेरॉन का नाम किस तरह से रखा गया। अब ये इंटरफेरॉन होते क्या है, बेसिकली ये हमारे पास एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ठीक है ना, और ये सेक्रेट कहाँ से होते हैं, बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल से। ठीक है ना, ये फिर क्या करते हैं, विच इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन बाय वार्निंग नियर बाय हेल्दी सेल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरफेरॉन है, ठीक है ना, एक तो ये देखा कि ये इनका नाम कैसे पड़ा, ये है क्या, और ये हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका जो है काम देखते हैं, ठीक है ना, इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, किस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, नियर बाई सेल, किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग केमिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल ये प्रोवाइड करके जो है ना क्या करते हैं, नियर बाय सेल को एक्टिवेट करते हैं। अब किस तरह से करते हैं यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज कर लो ये हमारे पास जो था कोई एक टिश्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, कोई एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू के अंदर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट सेल्स दिखाई देंगे, क्योंकि टिश्यू होता ही क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। अच्छा, अब सपोज कर लो ये हमारे पास वो सेल है जो
कौन सा सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, इसके ऊपर किसी जर्म ने जो है यहाँ पर आकर अटैक कर लिया है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास सेल है ना, ठीक है ना, ये सेल क्या करता है, अपने अराउंड जो है ना, ये क्या करेगा, ये केमिकल को रिलीज करेगा, इस तरह से क्या करेगा, केमिकल को रिलीज करेगा। अब ये जो केमिकल है, बेसिकली ये केमिकल कौन सा केमिकल होता है, ये होता है जी इंटरफेरॉन, ठीक है। अब ये जो केमिकल है जैसे ही ये रिलीज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज होने पर ये जो बाकी नियर बाई जो सेल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो इंटरफेरॉन हमारे पास रिलीज हुआ है, तो इंटरफेरॉन क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल है, जब ये इन्फेक्टेड सेल डाई करने वाला होता है तो उसके अराउंड ना ये एक क्या बना लेते हैं, ये एक शील्ड बना लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना, क्या बना लेते हैं, ये शील्ड बना लेते हैं। और इसको जो है फिर यहाँ पर क्या है कि जो भी इन्फेक्टेड सेल होता है वो इसी शील्ड के अंदर ही क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, बाकी जो नियर बाय हेल्दी सेल होते हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होते, और फिर ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इंटरफेरॉन है ना, ठीक है, इंटरफेरॉन क्या करता है, हमें हमारे सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करता है। अगर इंटरफेरॉन नहीं होंगे ना तो हमारे सेल्स को पता नहीं चलेगा कि बॉडी में कौन घुस आया है, ठीक है, तो इससे फिर हम जो है वो जल्दी बीमार हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें जी, अब हम यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोगों को समझ भी आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी क्या होता है, पहले तो ये समझो कि एंटीबॉडी हमारे पास क्या होते हैं, वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास जो है ना क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस हमारे पास यहाँ पर जब प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास क्या चीज़, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये वाई शेप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और इनको बनाता कौन है, ये भी आप लोग याद रख लें, एमसीक्यूज आ सकता है। इनको जो है ये बी लिम्फोसाइट जो है ये बनाते हैं, किस में, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। अच्छा, यहाँ पर वर्ड आ चुका है एंटीजन। एंटीजन हमारे पास क्या होता है, एंटीजन को अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटीजन हमारे पास क्या होता है, एनी सब्सटेंस, ठीक है, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस दैट स्टिम्युलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, ये जनरेट करता है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया होगा, कोई वायरस होगा, कोई फंजाई होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो है वो बनती है एंटीजन के अगेंस्ट, याद रख लें, एंटीबॉडी कब बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट। अब अगर हम यहाँ पर इसका जो है वो फंक्शन देख लें एंटीबॉडी का, तो ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं टू दैट एंटीजन, ठीक है ना, एंड हेल्प न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय इट, और उसके असर को ही खत्म कर देते हैं या फिर उसको मार ही देते हैं। तो ये है हमारे पास एंटीबॉडी का काम। अब हम यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो ये आप लोग देख रहे हो ये हमारे पास एक एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी किस शेप में है, वाई शेप के अंदर है। तो ये वाई शेप का आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्या है, वाई शेप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ना आप लोगों को चेन्स दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, चेन्स आप लोगों को दिखाई देती हैं, और ये दो तरह की चेन होती हैं। पहली चेन जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो है ये दो हैवी चेन होती हैं। क्या होती हैं, दो हैवी चेन होती हैं, और उन हैवी चेन में हमारे पास, जैसे कि हमने कहा कि ये किस तरह की है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हैं। प्रोटीन है तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, अमाइनो एसिड होंगे। तो ये जो हैवी चेन होती है ना, उनके दरमियान में हमें जो अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, कितने होंगे, 450 अमाइनो एसिड होते हैं। याद रख लें, एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडी की हैवी चेन होती है ना, ठीक है ना, वो हमारे पास उसमें कितने जो है वो अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं, 2 लाइटर चेन होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइटर चेन इनमें होती हैं, और इनके अंदर जो आप लोगों को
अमाइनो एसिड मिलते हैं वो कितने होते हैं, 220 आप लोगों को जो है यहाँ पर अमाइनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 चेन होती है, याद रख ले, एमसीक्यूज यहाँ से आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी के अंदर ना यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 2 रीजन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 2 रीजन होते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास जो पहला रीजन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या है जी, ये वेरिएबल रीजन है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एंटीजन से, जो हमारे पास एंटीजन होती है ना, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के लिए, सबके लिए ये क्या होंगी, चेंज होंगी। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कह रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो रीजन होता है उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रीजन का हम यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं। अब ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज़ का, कांस्टेंट रीजन का हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो वेरिएबल पोर्शन होता है ना, वेरिएबल पोर्शन के ऊपर ना एक स्पेशल साइट होती है। सपोज कर लो ये वो स्पेशल साइट है। ठीक है, ये स्पेशल साइट होती है जहाँ पर जो है कोई एंटीजन आकर क्या करेगा, अटैच करेगा। और इस स्पेशल साइट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं किस चीज का, एपिटोप का। किस चीज का नाम दे देते हैं, एपिटोप का हम इसको नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो एंटीजन आकर इस जगह से अटैच होगा ना, तो एंटीजन पूरा आकर अटैच नहीं होगा, एंटीजन का भी कोई स्पेसिफिक पोर्शन आकर यहाँ पर इस एपिटोप से जो है ये अटैच होगा। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ, सपोज कर लो ये है जी हमारे पास हमारा एंटीजन, सपोज कर लो ये एंटीजन है। ठीक है, अब इस एंटीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक क्या होगी, साइट होगी। सपोज कर लो ये वो साइट है। ठीक है ना, ये साइट जो है ये क्या करेगी, इस एपिटोप से आकर जो है ये बाइंड करेगी। अब ये जो साइट आप लोग देख रहे हो एंटीजन के ऊपर, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पैराटोप का। ठीक है, तो पैराटोप क्या करती है, एपिटोप से आकर यहाँ पर जो है वो अटैच होगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे पास चेन्स होती है ना, ये चेन्स जो होती है ना आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जो है यहाँ पर बाइंड होती हैं। और वो बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड। हमारे पास यूँ इस तरह से बॉन्ड होता है और ये हमें जो है हमारी एंटीबॉडी में, सारी एंटीबॉडी में यही दिखेगा। और ये जो हमारे पास क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड हमें 1-2 बॉन्ड नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को डाइसल्फाइड के कितने बॉन्ड मिलेंगे, 16 बॉन्ड मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायग्राम से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डायग्राम से जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, उसका नाम क्या है, उसका फंक्शन वगैरह क्या होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एंटीबॉडी मोड ऑफ एक्शन। पीछे हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी मोड ऑफ एक्शन की किस तरह से जो एंटीबॉडी होता है ना वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से एंटीबॉडी जो है वो एक एंटीजन को जो है वो किल करता है। अब ये कितने तरीकों से किल करता है, ये 5 तरीकों से जो है एक एंटीजन को जो है वो किल करता है। अब ये तरीके कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो तरीका है दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड करती है टू टॉक्सिन और द वायरस, कुछ भी हो सकता है, उसकी सरफेस प्रोटीन, एंड उसको क्या कर लेती है, ब्लॉक कर देती है ताकि वो एबिलिटी ही ना रख पाए किसके साथ, होस्ट के साथ अटैच होने में। अब मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। सपोज कर लो ये था हमारे पास कोई एंटीजन, एजी लिख रही हूँ एंटीजन। ठीक है ना, ये था एंटीजन। एंटीजन को क्या कर लेंगे, ये जो एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी उसकी पूरी की पूरी सरफेस को क्या कर लेती हैं, यूं इस तरह से कवर कर लेती हैं कि वो एंटीजन जो है उसकी फिर कोई भी साइड जो है वो फारिग नहीं होती कि वो जो है वो फिर होस्ट से जाकर जो है वो अटैच हो पाए। दैट्स वाई उसका असर ही खत्म हो जाता है और यूं इस तरह से एंटीबॉडी क्या कर लेती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये पहला हमारे पास मैकेनिज्म है।
फिर दूसरा हमारे पास आता है जी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बेसिकली किसको कहते हैं, क्लम्पिंग को कहते हैं। और ये बेसिकली एंटीबॉडी तब काम करती है जब किसी भी पर्सन को जो है वो कोई गलत ब्लड ग्रुप लग जाए। उससे क्या होते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है ना, जो आरबीसी होते हैं, ठीक है ना, ये सपोज कर लो ये क्या है, ये आरबीसी है। आरबीसी जो होते हैं फिर एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी जो है आरबीसी को क्या कर लेती है, क्लम्प कर देती हैं, उसको जो है वो गैदर कर लेती हैं। और जब ये गैदर हो जाते हैं फिर हमारे पास क्या आते हैं जी, मैक्रोफेज आते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज आकर जो है वो उसको क्या कर लेते हैं, उसको जो है वो खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। और यूँ इस तरह से जो है ये हमें क्या मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास सॉल्युबल एंटीजन होता है ना, उसको हमने हमारे पास ये जो सॉल्युबल एंटीजन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये इजीली जो है किसी भी पार्ट को अटैक कर सकते हैं, हमारे प्लाज्मा को जो है ये अटैक कर सकते हैं। तो इनको हमने क्या करना होता है, ये जो सॉल्युबल एंटीजन होते हैं इनको हमने इनसॉल्युबल करना होता है, ठीक है ना। सपोज करो ये हमारे पास क्या था, कोई एंटीजन था, ये सॉल्युबल एंटीजन है। अब हम इसको जो है वो इनसॉल्युबल कैसे करेंगे, इनसॉल्युबल करने के लिए ना यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटीजन होते हैं, सॉरी एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी जो है ये इसको क्या कर लेते हैं, यूं इस तरह से पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर इसको जो पकड़ लेते हैं फिर हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास फेगोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, फेगोसाइट्स होते हैं, फिर इनको आकर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है जी अपोजोनाइजेशन। ये एक्ट करते हैं किस तरह से, एक्ट एज द अपोजोनिन, और इन्हेंस कर देते हैं किस चीज़ को, फिगोसाइटोसिस को। अब ये क्या है, क्या करते हैं कि ये अपोजोनाइजेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, हमारे पास क्या होती है जी, एंटीबॉडी जो होती है ना वो क्या करती है, सपोज करो एक मिनट लैग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, ए बी लिख रही है, उसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या करती है, जो हमारे पास क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के ऊपर जो है ना यहाँ पर क्या कर लेती है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर टैग लगा देती है। वो टैग क्या होता है, टैग होता है जी किल मी, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाए यहाँ पर, चलें जी, मैं क्या बोल रही थी कि ये जो हमारे पास अपोजोनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीजन को क्या कर लेती है, टैग कर लेती है, और टैग क्या होता है, किल मी। अब जैसे ही ये टैग कौन देखता है, फेगोसाइट देखते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइट क्या करते हैं, इसको जो एंटीजन होता है ना जिसके ऊपर टैग होता है उसको आकर क्या कर लेते हैं, किल कर देते हैं। और इस तरह से जो है हम इम्यून हो जाते हैं, और ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, 5 हमारे पास जो मेथड है एंटीबॉडी का, ठीक है ना, मोड ऑफ एक्शन में हमारे पास वो क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये रियल किलिंग होती है। अब रियल किलिंग कैसे होती है कि हमारे पास ना यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीबॉडी है, ए बी लिख रही है, उसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है यहाँ पर क्या करती है, एंटीजन से आकर अटैच करती है। और जब ये एंटीजन से आकर अटैच करती है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके बनने पर हमारे पास जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है ना यहाँ पर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होंगी ना फिर क्या होगा, अच्छा पहले ये समझें कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है ना, इनको कौन बनाता है, इनको हमारा जो है ये लीवर बनाता है। और ये तकरीबन 20 से 30 हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम यहाँ पर एक सिस्टम बना रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कहते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जब एक्टिवेट होती हैं तो ये
ये क्या कर लेती हैं, सपोज कर लो ये कोई हमारे पास क्या था, कोई जर्म था, तो जैसे ही ये एक्टिवेट होंगी तो वो क्या करती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जो है ना ये एंटीजन की मेम्ब्रेन में क्या कर देती हैं, होल्स कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देती हैं, होल्स कर देती हैं। और उन होल से फिर क्या होता है कि यहाँ पर नियर बाई जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, एंटीजन के अराउंड यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है, वो सारे का सारा लिक्विड इसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना, और इससे फिर क्या होता है, सेल लाइसिस हो जाती है, एंटीजन की जो हमारे पास सेल होता है ना उसकी क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, और यूँ इस तरह से जो एंटीजन है वो किल हो जाता है। और ये हमारे पास फिफ्थ हमारे पास मोड ऑफ एक्शन था, कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी हमारे पास एंटीबॉडी क्या काम करती है, ठीक है ना, और वो कब प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहली हमारे पास, अच्छा हमारे पास एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी को जो है वो हम यहाँ पर एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, या फिर सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, आईजी लिख देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या लिखते हैं, आईजी लिख देते हैं। और इसकी हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, जैसे कि पहला है आईजीजी, ये मोस्ट अबेंडेंट होती है और ये मोस्ट कॉमन होती है, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। और हमारे पास ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है दैट क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि ये ऐसी एंटीबॉडी होती है जो हमें हमारी कहाँ से मिलती है, हमें हमारी मदर से मिलती है। और ये हमें जो है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है ये देती है, कब, आफ्टर वैक्सीनेशन। और इसका काम क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज करती है किस चीज़ को, टॉक्सिन को, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी आईजीए। आईजीए हमारे पास कौन सा, इसमें हमारे पास जो है ये क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारे पास म्यूकोजल डिफेंस इंक्लूड होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी बॉडी सेक्रीशन हो सकती है, जैसे कि मिल्क है, स्लाइवा है, म्यूकस है, सीमन है। ये याद रख लें कि आईजीए आपको किस में मिलती है, म्यूकस में मिलती है, जैसे कि मिल्क, स्लाइवा, म्यूकस। और हमारे पास किस में होती है, सीमन में होती है। ठीक है ना, फिर हमारे पास तीसरी जो एंटीबॉडी है दैट इज द आईजीएम। ठीक है, अब आईजीएम को देखो तो ये फर्स्ट बॉडी होती है प्रोड्यूस ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, एक्ट एज अ प्राइमरी बैरियर फॉर पैथोजन। आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हमारे पास जो प्राइमरी जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, तो आपने इसको आंसर देना है आईजीएम। ठीक है ना, ये प्राइमरी एंटीबॉडी होती है जो के पहले रिस्पॉन्स पे बनती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ है आईजीई। आईजीई प्रोड्यूस होती है एंटी एलर्जन। ठीक है ना, ये एंटी एलर्जन होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के तौर पर जो है ये प्रोड्यूस होती है। और ये किसके अगेंस्ट यूज होती है, पैरासाइट लाइक वर्म्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है आईजीडी, ये फाउंड होती है बी सेल सरफेस के ऊपर और एक्टिवेट कर देती है किस चीज़ को, बी सेल को। तो ये थी हमारे पास क्या चीज़, टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट वाली स्लाइड में बताया था कि हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो 1 बाय 1 करके हम इनको यहाँ पर देखते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी होती है, ये इनबर्न इम्यूनिटी होती है। ठीक है ना, बर्थ गिवन इम्यूनिटी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस तरह की होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये किसी भी जर्म को किल करेगी, किसी एक के ऊपर जो है ये महदूद नहीं रहेगी, ये यहाँ पर जो है सबको किल करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसका जो है रिस्पॉन्स देखें। ठीक है, रिस्पॉन्स इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, फास्ट होता है, विद इन 12 और ये जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, इसका कोई भी हमारे पास जो है ये मेमोरी नहीं बनती। ठीक है, इसकी मेमोरी नहीं बनती। अब हम यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, इनेट इम्यूनिटी के अंदर ना आप लोगों को बैरियर्स दिखाई देती है, और वो कितने बैरियर होते हैं, 4 बैरियर होते हैं। पहला हमारे पास जो बैरियर होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है ना, और फिजिकल बैरियर के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फिजिकल बैरियर में आप लोगों को हमारी स्किन देखने को मिलती है। फिर दूसरा हमारे पास जो बैरियर होता है उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल
बैरियर। अब इस फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर HCl आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर जो है आप लोगों को सलाइवा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को जो है लाइसोसोम देखने को मिलता है। और इसके अंदर आप लोगों को जो है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है ना। अब फिर हमारे पास तीसरा जो बैरियर होता है उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, सेलुलर बैरियर। अब इस सेलुलर बैरियर की बात करें तो सेलुलर बैरियर में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम यहाँ पर बात करते हैं फेगोसाइट्स की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेचुरल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर चौथा बैरियर होता है, उस बैरियर को हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, साइटोकाइंस। इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं साइटोकाइंस, ठीक है, बैरियर। और इसके अंदर हमारे जो इंटरफेरॉन होते हैं, ठीक है ना, वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो याद रख लें कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर होते हैं, 1 बाय 1 करके मैंने बता दिया। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है ये भी बता दिया। MCQs यहाँ से भी आ सकता है। फिर हमारे पास जो दूसरी इम्यूनिटी थी उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हम अपनी लाइफ में आफ्टर एक्सपोजर जो है वो क्या करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि ये क्या होती है, ये बॉडी जो है एक्सपोज टू स्पेसिफिक पैथोजन से जब ये होती है तब हमें ये जो इम्यूनिटी है तब मिलती है। और इसका रिस्पॉन्स जो है होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है। यानी कि सपोज करो कोई बैक्टीरिया आया था, उसके अगेंस्ट हमने कोई जो है वो ड्रग्स ले लिए, कोई वैक्सीन ले ली, ठीक है, तो वो जाकर उसी को किल करेगी। तो इसलिए इसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और इसका रिस्पॉन्स होता भी किस तरह का है, स्लो होता है। इनेट इम्यूनिटी का किस तरह का होता है, फास्ट होता है। विद इन 12 आवर वो अपना क्या परफॉर्म कर देती है, अपना रिस्पॉन्स शो कर देती है। और इसकी मेमोरी भी प्रेजेंट होती है। इनेट की जो है वो मेमोरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एक्वायर्ड है इसकी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारे पास लिम्फोसाइट होते हैं और यहाँ पर टी लिम्फोसाइट भी यहाँ पर इस इम्यूनिटी के अंदर आप लोगों को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, इसकी जो है हमारे पास 2 टाइप होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। फिर इनके अंदर मजीद हमें 2 टाइप्स मिलती हैं। तो पहले हमारे पास क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी जो है वो क्या करती है, एक्टिवली प्रोड्यूस करती है इट्स ओन एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल। कब, आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, ठीक है। ये तब बनती है जब भी बॉडी का एक्सपोजर किसी भी एंटीजन से होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, इसकी फिर हमारे पास मजीद 2 टाइप होती है। एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे पास एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि कब मिलती है हमें, आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। आफ्टर एक्सपोजर जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर होती है हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें कब मिलती है, आफ्टर वैक्सीन, ठीक है। जब वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडी आर गिवन, जिसमें क्या होते हैं कि बने बनाए जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये हमारे पास किस तरह की इम्यूनिटी होती है, ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली इम्यूनिटी होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है और इसकी कोई मेमोरी भी नहीं होती, ठीक है, याद रख लें। फिर हमारे पास इसकी जो है 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि पीछे हमने एक्टिव में भी 2 टाइप देखी थी, पैसिव में भी हमारे पास 2 टाइप हैं। अब पैसिव की जो हमारे पास पहली टाइप है दैट इज़ द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि कहाँ होती है, जो इन्फेंट्स को मिलती है, ठीक है ना। कब, मदर फीडिंग से, ठीक है, मदर फीडिंग से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है हमारे पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होती है, जो रेडीमेड
रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है ना वो लगाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को स्नेक ने काटा तो स्नेक के काटने पर एंटीबॉडी दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेक, ठीक है, स्नेक एंटी वेनम, ठीक है, इसको हम यहाँ पर जो है ये वाली एंटीबॉडी देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो होता है रेबीज़, रेबीज़ के अगेंस्ट भी हम एक एंटीबॉडी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ एंटी सीरम, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या चीज़, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब हम यहाँ पर जो है जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें क्या क्या आता है, ठीक है। अब तो हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैंने आप लोगों को 3 लाइन डिफेंस सिस्टम में पढ़ाया था कि जो हमारा क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, और हमारे पास जो है ये स्किन, ये कौन सा बैरियर था हमारे पास, हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस था। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिर हमारे पास है द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे पास हमने ये बताना है कि वो पहली एंटीबॉडी बतानी है जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पे जो है ये प्रोड्यूस होती है। ये कौन सी होती है, हमारे पास IgM होती है। मैंने आप लोगों को इसकी टाइप्स पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें कि ये एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। फिर हमारे पास तीसरा है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। अब हमें जब वैक्सीनेशन लगती है तो वैक्सीनेशन के लगने पर जो इम्यूनिटी होती है वो किस टाइप की होती है, वो हमारे पास किस तरह की होती है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। वो क्या होती है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है द एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द फिटस। यानी कि यहाँ पर हम बताएं कि जो इन्फेंट को मदर से जो है ये इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, वो IgA है, IgM है, IgG है या IgA है, E है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसका आंसर खुद करना है, ठीक है। तो याद रख लें कि जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती है ना, ये इसमें से ना इस तरह के जो MCQs हैं ये बनकर आएंगे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड लाइन डिफेंस। अब हमने बताना कि इसमें से हमारे पास क्या है कि सेकंड लाइन डिफेंस का जो पार्ट है वो कौन सा है, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वैक्सीनेशन, मेमोरी सेल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यू बर्न मेनली ड्यू टू। अब ये किस वजह से, तो IgM, IgG, IgA या IgE। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, IgA, ठीक है। IgA से जो है ये क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है मदर टू चाइल्ड। अच्छा, फिर हमारे पास 7th MCQ है कि द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम मीजल इन्फेक्शन। यानी कि ये क्या है कि एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी एंटीजन से, और उसके बाद जो है वो हमें क्या मिल रही है, इम्यूनिटी मिल रही है। तो इस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी हम इसको नाम बोलते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास कि विच एंटीबॉडी इज मेनली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, IgE जो है ये एलर्जिक रिएक्शन है। 9th हमारे पास MCQ है कि प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन अकर। अब हमने बताना है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं ना, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस होती हैं किस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है या फिर फिजिकल बैरियर है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है, थर्ड लाइन डिफेंस। 10th हमारे पास MCQ है कि एन इंजेक्शन ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया जो एंटी सीरम होता है, प्रोवाइड, ये कौन सी हमें इम्यूनिटी देता है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो हमें ये देता है जी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का हमारा वन शॉट ऑन इम्यूनिटी। सो होप कि आप लोगों को सारे का सारा समझ आ गया होगा। कन्फ्यूजन रही हो तो आप लोग मुझसे इजीली जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।